चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, वृद्धि नहीं, वृद्धि राजेश तो संज्ञा सूत्र है, वो संज्ञा करेगा, ठीक है ना। कई बार ये भी पूछ ले जाता है, संज्ञा स्वर कौन कौन से हैं? आ आई औ तीन है। कुछ नहीं करना आपने, जब ये संधि आ जाए तो वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा करो, वृद्धि रेचि से वृद्धि करो, ठीक है ना। अगला सूत्र बोलिएगा, किसका? हाँ, वृद्धि विधायक होता वृद्धि रेचि, यानी कि वृद्धि का विधान करने वाला सूत्र। और वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धि संज्ञक होता है, वृद्धि संज्ञक, वृद्धि संज्ञा करने वाला। अगला बोलना भाई सूत्र। हाँ, एते ध्युट सु, देखिए भाई ये एते धेर याद आता है, एते धेयु सु, एते ध्युट सु। आपको ये पता चल गया होगा कि ये सप्तमी का बहुवचन है, जैसे रामेशु बालकेशु, सप्तमी का बहुवचन है। सूत्रों में जब भी सप्तमी आए तो आपको समझते देर नहीं लगनी चाहिए, ये परे रहने पर। जब सूत्र में सप्तमी होती है तो परे रहने पर, इसका जब वो करेंगे तो एति एधति और ऊह शब्द है। जब इनका आप सप्तमी के बहुवचन में लेके जाओगे, ठीक है ना, तो ये एत्ते ध्युट्सु, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हेलो, जनवरी 5 है सर। दीपक ने दिया। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं अभी है ना, अब आपके पास घंटा भर में फोन करूँ। हाँ मैं फ्री हो गया। तो ये शब्द है, ये कहता है कि अवर्ण से परे, अ से परे, एति एधति और उहु शब्द परे रहने पर। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि जी इस सूत्र में ये कहां बताया गया कि अ से परे। आप पहले क्या पढ़ के आए हो? क्या पढ़ के आए हो पहले आप? पहले यही तो पढ़ के आए हो कि से परे एच ही परे पड़ा हो, तो ऐसे। तो अब ये बार बार ये थोड़ी कहेगा अ से परे, तो जब तक अ से परे होगा तो वो अ एक बार बोलेगा, बाकी अ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि वो पहले वाले भी अ से परे ही थे, अ से परे, ठीक ना, पढ़े थे वो। तो आप एक क्वेश्चन फिर कर सकते हो कि वृद्धि रेची, अ का जिक्र तो इसमें भी नहीं है जी। इसमें कहा जिक्र है कि वृद्धि एची के अ से परे एच हो, तो अ कहाँ है? तो इसको फिर पहले सूत्र से देखो। पहले, इससे पहला सूत्र कौन सा पढ़ के आए आप? आद गुण है। ये कहता आत, ये पंचमी का एक वचन है, आवर्ण से परे यदि वो स्वर पड़े हो तो गुण हो जाता है। अब इसने फिर ये यहां नहीं कहा, ये अंडरस्टूड है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्र अंतराद अनुवर्तनियम सर्वत्र, सूत्रों में न देखा गया पद, यानी कि जो सूत्रों में आपको चीज नहीं दिखा रही उसको पहले वाले सूत्र से जोड़कर देख लो। तो ये अ यहां पर जिक्र कर दिया, बार बार नहीं करेगा। अ एच ही, एच पर रहने पर, किससे परे रहने पर? इसमें अ से परे, तो इसमें भी अ से परे है। तो फिर ये एते ड्यूट्सु के एति एदति और ऊह परे रहने पर, किससे परे रहने पर? फिर इसको पहले सूत्र से देखो, पहले सूत्र में हमने अ माना था, तो ये भी अ से परे है। समझ में आई ये बात? ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है आपका कि अ से परे यदि ये शब्द हों, ठीक है ना, तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है, जैसे उपजमा में एति, ठीक ना। तो इसमें आपको क्या करना, वृद्धि विधायक सूत्र अलग आ गया, वृद्धि संज्ञा कभी नहीं बदलेगी। आप जहां मर्जी चले जाओ, ठीक है ना, अमेरिका में रहो, इंग्लैंड में रहो, इंडिया में रहो, वृद्धि संज्ञक तीन ही स्वर है, आ आई, ये नहीं बदलेंगे। इनका सूत्र भी नहीं बदलेगा, वृद्धि संज्ञा वही करेगा, किसी और अवस्था में दूसरा करेगा तो करेगा, नहीं तो यहाँ पे ये। हाँ, वृद्धि करने वाले सूत्र अलग अलग आ जाएंगे। अब ये कहता अ से परे, प में अ है, अ से परे एति आ जाए, तो अब वृद्धि कर दो, तो आपने वही करना,
कि वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा। हाँ, वृद्धि किससे? इससे हुई, एते ध्युट्सु, इस सूत्र से वृद्धि कार्य होकर उपैते बन गया। अब जमा उपजमा एधते, एधते, एधते कहो या एधती कहो, उससे फर्क नहीं पड़ना, ठीक ना। तो उपैधते बन गया, उपैधते, ठीक ना। आगे पृष्ठ जमा ऊह। अब ऊह शब्द है, ये ह को ठा हो जाता है ऐसा कुछ स्थितियों में, नियम है, ऐसे नहीं हो जाता, बताऊंगा आगे चल के। पृष्ठ जमा ऊह। अब आप ये कह सकते हो कि रुको जी, रुको रुको, अ और ऊ मिलके तो गुण होता है, जैसे सूर्य जमा उदय होता है कि नहीं होता है गुण, ठीक है ना। हाँ, अ और ऊ, हाँ, अ और ऊ मिलके गुण होता है। या आप वृद्धि क्यों कर रहे हो भाई? जब कोई भाषा का शास्त्र बनाने वाला खुद कह रहा है कि यदि अ से परे ये 3 स्पेसिफिक शब्द परे आ जाए तो आपने गुण नहीं करना, वृद्धि करना। तो अ और उ मिलके गुण ओ होता है और वृद्धि औ होती है, तो हम तो गुण कर लेंगे, वृद्धि कर देंगे। हमें तो वही करना जो सामने वाला कह रहा है, ठीक है ना। तो पृष्ठ हो बनेगा। क्लियर होगा चीज, ठीक है। तो हाँ, इन 3 स्पेसिफिक सूत्रों में एते, एक बार आपके स्टेट में आ गया था कि एते वो था प्रवत्सर कंबल वसनान दशनाम ऋणे। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? उसमें प्र उपसर्ग पढ़ के और सब ने पृष्ठो है पे निशान लगा दिया कि प्र उपसर्ग तो इसमें है। अरे ध्यान देना, ये पृष्ठ है, प्र उपसर्ग नहीं है, पृष्ठ है। तो पृष्ठो है, ठीक है ना, ठीक ना, जिसका पृष्ठ ऊपर उठा हुआ पृष्ठो है, ठीक है। चलो मैं इसको साफ कर रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सूत्र बोलिएगा, प्रादुर्होडो ढैसेसु। हाँ जी, ठीक है। अक्षाद ओहिन्याम उपसंख्यानम, ठीक है भाई। हाँ जी, किसमें? हाँ, अ, हाँ नहीं, सही कह रहे हो आप। एते ये ध, हाँ ये ठीक कह रहे हो, एते ध्युट्सु, ये पूरा है, ठीक है ना। एते, क्योंकि इसके संधि, हाँ ये भी बता देता हूँ, एति एधति, एदति और उह ये है। अब देखो इसमें यण संधि होगी, यण। तो जो ता में ई है, ये आधा रहेगा, ई को होगा या, और इसमें य में ए मिलेगा, तो ध और ध तो पूरा रहेगा, ध आधा क्यों होगा, और ये आधा ता आ जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा और उसमें मिल जाए एते ध्यू, ऐसा बन गया, ठीक है ना। सुपर ते आएगा तो एते ध्युसु बन जाएगा, ठीक है भाई। अब अक्षाद उपसंख्यानम, जितना आप, हाँ नहीं नहीं कोई आपत्ति नहीं, नहीं नहीं कोई आपत्ति नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। आप सीधा सीधा उसमें वो दो भाई, इससे इस सूत्र से होगा, ठीक है ना। जब आपका पकड़ हो जाएगी व्याकरण पे, फिर कौन आपत्ति करता है, किस सूत्र का विधान आ रहा था, उसको बाध करिए किया, ये लैंग्वेज थोड़ी हम बाद में सीखेंगे। अब आप सीधा सीधा सीखो कौन सा किस सूत्र का उदाहरण है। क्लियर होगी चीज? हाँ नहीं, एंगी पर रूपम नहीं, ठीक है ना, एंगी पर रूपम कैसे आएगा वहां पर, ठीक है। मैं इसलिए तो बता रहा हूँ, आप पजल मत हो, जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना सीखते चलिए, ठीक ना। आप वो नीचे पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा आधगुणा, आधगुणा वहां आता है, पर उसको बाध कर वो स्पेसिफिक सूत्र से वो वृद्धि हो गई, ठीक ना। तो अभी आप इस झमेले में मत पड़िए कि कौन बाध रहा है, क्या बाधना होता है, आप सीधा सीधा करके चलिए उसमें, वहां पर ठीक है ना, गुण प्राप्त था, परंतु उस स्पेसिफिक सूत्र से होगा। जैसे आपकी कौमुदी में कमांड आने शुरू हो जाएगी, आप अपने आप बहुत सारी चीजें अपने आप सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए, अब ये अक्षात है, पंचमी का एक वचन है अक्षात, ये उहिन्याम है, अक्षात दुहिन्याम बनेगा, उहिन्याम और उप संख्यानम, ठीक है ना। अक्षात दुहिन्याम उप संख्यानम। तो ये अक्षात पंचमी का एक वचन है। क्या अर्थ निकला इसका? अक्ष शब्द से
अक्षात का मतलब है अक्ष शब्द से, अक्षात अक्ष शब्द से उहिनी, जैसे नदी का क्या बनता है, नदी का सप्तमी के एक वचन में नद्याम बनता है, नद्याम, तो उहिनी का उहिन्याम बनेगा। तो अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहने पर उपसंख्यानम, तो ये स्पेसिफिक सूत्र है, वार्तिक है, ठीक है ना, वार्तिक को हम ब्रैकेट में डालते हैं। अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे पड़ा हो तब भी वो वृद्धि कार्य हो जाएगा। जैसे ये अक्ष शब्द है और ये शब्द उहिनी है, तो आ गया अक्ष शब्द से उहिनी, सप्तमी का एक वचन है, तो जिस भी शब्द में सप्तमी के एक वचन में परे रहने पर, ये अर्थ निकलता। अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहने पर तो फिर वृद्धि हो गई, तो अक्षोहिनी बन गया, ठीक है ना। एक सूत्र पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, ये पूर्व पद, जब पूर्व पद कोई हो, ठीक है ना, और उस समस्त पद बन के संज्ञा बनाता हो और उसमें अग यानी कि कहीं पर ग ना हो, अग ग ना हो, तो उसमें न को न हो जाता है, तो ये न को इसने न कर दिया। अगर आपको सूत्र पूरा समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ये मान के चलो, कोई पूछ ले अक्षोहिनी में न को न, तो किसने पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग है, ये पूर्व पद से आगे जो पद पड़ा उसको मिलके वो संज्ञा बना दे। अक्षोहिणी एक सेना का नाम है और अग उसमें ग कहीं ना हो, तो ये आपका वृद्धि ना को अणत्व हो जाएगा, ठीक है ना। मान लिया जाए कि आपको अक्षोहिणी शब्द बनाना आ गया, अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम का पता चल गया, मान लिया जाए, ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। अब अगला बोलिए, प्रादुर्होडो ढेस्येषु है, ये प्रात है, प्रादुर्होडो ढेस्येषु, प्रादु प्रादु ऊह और ऊढ़ और ऊढ़ी और एश, एश, ठीक ना, एसर एश है, एश है और एश है, ठीक ना। हाँ, तो प्रात उहु ओढ़ो ढी, प्रात ओढ़ो ढेस्यसु, ऐसा बनेगा, ढेस ढेस येसु, ठीक है ना, ये बनेगा। ये कहता प्रात प्रा उपसर्ग से परे ओह शब्द आ जाए, ऊढ़ शब्द आ जाए, ऊढ़ी शब्द आ जाए, ए शब्द आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, क्योंकि इसमें सब में सप्तमी का बहुवचन लगा है। इधर प्र उपसर्ग चाहिए, जैसे प्रजमा ऊह, ये ऊह है, प्रजमा ऊह है, ठीक ना, प्रजमा ऊढ़ है, प्रजमा ऊढ़ी है, प्रजमा एस और प्रजमा एश। देखो आगे ना, ये प्रात पंचमी का एक वचन है, प्र उपसर्ग से परे यदि ये शब्द आ जाए तो ये स्पेसिफिक सूत्र आपको वृद्धि कर देगा। तो प्रजम आपको अ और उ तो मिलकर गुण होना चाहिए जी, पर उसको बाध के, उसको पीछे छोड़ के स्पेसिफिक सूत्र से ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रौह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रैस और प्रश्य। बताइए मुझे, आपके समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ठीक है जी, अब कर दो साफ इसको। अरे स्क्रीन शॉट की जरूरत नहीं है, सारा लिखा हुआ आपका कौमद में सब लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अब कौमदी पे आश्रित होना सीखो, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है ना। नहीं दिमाग में तो लिख लो तो उस जैसी तो बात ही नहीं, ठीक है ना, पर दिमाग इतने जीबी का नहीं है ना, दिमाग किसी का 8 GB का, किसी का
20 GB का, ठीक है ना, एक आध का 64 GB का, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत बन जाती है। चलिए भाई, बताओ मुझे अब अगला सूत्र। एक तो ना एक बोलो, रेखा, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, बस आप ही बोलोगे, बाकी नहीं बोलेगा कोई भी। हाँ, रेखा बोलिए। रितेचे, ये आ गया अभी से। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, ये वार्तिक है। ये कहता है रीते, रीते में सप्तमी का एक वचन है। जिस सूत्र में सप्तमी का एक वचन हो तो उसका अर्थ होता है वो परे रहने पर, तो परे रहेगा। और तृतीया समास है, और तृतीया का समास बनाएगा। यानी कि तृतीया के समास में जरूरी नहीं सप्तमी, हर जगह सप्तमी परे रहने पर अर्थ दे। अब इसमें परे रहने पर अर्थ नहीं देता, ये कहता तृतीय समास है। तृतीय समास में, तृतीय तत्पुरुष समास में, ठीक ना, रीते, रित शब्द परे पड़ा हो, जैसे सुखेन रीता, ये समास होता है, यानी कि सुख से युक्त, तो ये तृतीया का समास हो गया। कर्ण तत्पुरुष समास है, बिल्कुल है, सुखेन रीत है तृतीय तत्पुरुष, और रित शब्द परे भी पड़ा है, तो ये यहाँ पर वृद्धि कर देगा। तो सुख जमा रीत, यहाँ पर वृद्धि कर देगा। वृद्धि का मतलब है वृद्धि, आपके पास तीन ही है, या तो आ करो, या आई करो, या औ करो, तीन ही कर सकते हो। तो जब आ और री आते तो आ करते हैं हम, आ, तो सुख, ख में से अ निकाल लिया, और ये री निकाल लिया, ये त है, ठीक है ना। तो ये आ और री, ये आवृद्धि करेगा आ। तो एक सूत्र आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं, उरण रपरह, कि जब री के स्थान पर ये अण आता है, अण में क्या क्या था, अ, ई और उ, उरण रपरा कहता है री इति त्रिंशत संगेत युक्तम तत्स्थान यो अण स रप्रह सन्नेव प्रवर्तते, कि री ये 30 प्रकार का होता है, उसके स्थान पर जो अ, ई और उ आता है, ठीक है ना, अ, ई और जो उ आता है वो रपर होके आता है। यानी कि कभी भी री के स्थान पर अण लाओगे, अ भी अण में आता है, ये दीर्घ अ है, और कभी भी री के स्थान पर अ लेके आओ, या ई लेके आओ, या उ, तो उसके परे ऑटोमेटिक र लग जाएगा। तो आ लेके आए तो उन रपर से परे र लग गया, रपर, रपर तो बोलते हैं इसको, ये शब्द कहते हैं रपर तो होगा। तो रपर तो होगा तो आर होगा, तो इसको जोड़ के देखो, सुख, ख में आ मिल गया, र आ धारा गया तो ऊपर चला गया, सुखारता है। चूंकि इसमें तृतीय तत्पुरुष समास और रित शब्द पर है, इसलिए स्पेशल सूत्र से वृद्धि हो गई। बताइए मुझे समझ में आया नहीं आया, बताइए, सारे बोला करो। पूनम, पूनम आप क्यों नहीं बोलते? पूनम, शाहबाद आ गया। हाँ, जब तक है ना आपकी आवाज नहीं आती ना, क्योंकि आज की आवाज पहचान लेता हूँ, आप झट से कहते आ गया तो मुझे पता चल जाता है हाँ पूनम। ठीक है, ठीक है ना, तो इसलिए ना आप बोला करो। हाँ, और आपकी बोली करनाल को टच है बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में हल्का थोड़ा, कुरुक्षेत्र वाला टच नहीं है आपकी बोली में, थोड़ा सा हल्का है, करनाल वाला है। चलो, हाँ जी, अगला सूत्र बोलिए भाई। कौन सा? अरे वेरी गुड, सुनिए भाई, प्रवत्स्तर, प्रवत्स्तर, कंबल, वसनान, दशानाम, मृणे, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि ध्यान से समझना भाई, प्रवत्स्तर, कंबल, वसन और ऋण, ये वसन और ऋण शब्द है,
आप कहोगे जी ये कैसे बन गया, तो अभी जैसे आपने सुख जमा रीता सुखारता बनाया, तो वसन जमा ऋण में भी वृद्धि कर दी, वसनार्ण बन गया, ठीक ना। तो वसन और ऋण और दशा नाम, ये यहाँ पर दशा नाम, ये षष्ठी का बहुवचन है, और ये है ऋणे, ये है। तो ऋणे सप्तमी से तो आपको पता चल गया कि ऋण शब्द परे रहने पर, अगर ऋण शब्द परे हो तो दशा नाम इन शब्दों के, दशा नाम षष्ठी का बहुवचन है, इन शब्दों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। किन शब्दों के स्थान पर? इन शब्दों के स्थान पर दशा नाम। कब? जब ऋण ऋण शब्द परे पड़ा होगा, जैसे प्रजमा ऋणम, ऐसे वस्त्र जमा ऋणम, ऐसे कंबल जमा ऋणम, ऐसे वसन जमा ऋणम, और ऋण जमा ऋणम, और 10 जमा ऋणम। तो इन शब्द के ऋणे ऋणे ऋण शब्द परे रहने पर, इन शब्द के सबके ऋण शब्द परे, तो इन शब्दों के स्थान पर वृद्धि कर दो, तो आपको पता ही है वृद्धि करके आ आता है, और उर्ण रपर से रपर तो हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना, 3 सूत्र लगाने हैं। सबसे पहले लिखोगे आप कि वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा हुई, और प्रवत्सर कम्बलवसनाम दशनाम ऋण, इससे वृद्धि आदेश हुआ, और उर्ण रपर से रपर तो हुआ। तो ऐसे करके इसका बन जाएगा प्रारणम, इसका बन जाएगा वस्त्रारणम, इसका बन जाएगा कंबलारणम, और इसका बन जाएगा वसनारणम, और इसका बन जाएगा ऋणारणम, और इसका बन जाएगा दशारणम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कर लोगे ऐसे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे करके ये थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जिस भाषा से आपका परिचय प्राप्त नहीं है, वो दूसरी भाषा सीख रहे हो, तो ऐसे भी नहीं हो सकता उसमें कि आप बिल्कुल मेहनत ही ना करो, सिंसियर ही ना बनो और फिर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बोलो, अगला सूत्र। हाँ बोलिए। नहीं, फिर इस साइड तो अधम शब्द है, अधम अधम की तो गारंटी नहीं ली इसने। इसने तो प्र, वत्सर, कंबल, वसन, 10 और ऋण इन शब्दों के साथ कहा है, ठीक है ना। अगर वो अधम है, अधम जब, हाँ, अधम है, ऋण है, नहीं ऋण शब्द इधर है, पर इस साइड भी तो स्पेसिफिक शब्द है। अब इसमें गुण होगा, इसमें वृद्धि नहीं कर सकते आप, गुण होगा तो इसका अधमरण बन जाएगा, अधमरणम बन जाएगा, ठीक ना। ऐसे उत्तम जमा ऋणम, इसमें भी उत्तम वर्णम बन जाएगा, उत्तम वर्णम। इसमें गुण होगा, गुण। वृद्धि तो तब होगी ना जब वृद्धि तो स्पेसिफिक शब्दों को होगी, प्र, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण और 10 इन शब्दों के स्थान पर वृद्धि होगी। बाकी में तो गुण होगा। ऋण शब्द पर है, पर इधर वो शब्द नहीं है जिनको वृद्धि होनी चाहिए। तो अधमरण होता ऋण लेने वाला, कर्ज लेने वाला, और उत्तम मरण होता ऋण देने वाला। चलिए आगे बोलो भाई। देखिए भाई, उपसर्ग क्रिया योग सूत्र आपके पास, उपसर्ग क्रिया योगे, ये कहता है कि जो उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है, पर परा अपसम, पर परा अपसम, अनु, दुस, दूर, नियंग, नियद्य, प्रति, सूत, पर, इस प्रकार के 22 उपसर्ग है। जब वो 22 उपसर्ग क्रिया के योग में हो तभी उपसर्ग संज्ञा होती है। आपको कुछ नहीं, जो हम तो अगर वो सिंगल पढ़े तब भी उनको उपसर्ग ही कहते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, वो कहते होंगे आप, पर व्याकरण में जब वो क्रिया के योग में होंगे, जैसे अनु गच्छति, अब ये अनु उपसर्ग क्रिया के योग में आ गया, तो अब इसकी उपसर्ग संज्ञा, अब उपसर्ग है, ठीक ना। तो ठीक है, अगला सूत्र भुआदयो,
भू आदि धातवः, कहता जो भू आदि 1975 धातुएं है, ये भू पटगम, ये 1975 धातु सारी की सारी, इनकी धातु संज्ञा ये सूत्र करेगा। भू आदि और धातु के भू आदि जो होती है ना, ये सारी धातु संज्ञा होती है। फिर इससे अगला सूत्र है उपसर्गा धृति धातु, ठीक ना। रीति में सप्तमी का एक वचन है, धातु में सप्तमी का एक वचन है। कहता उपसर्गात, उपसर्ग से, जैसे प्र जमा रिच्छति, रिच्छति का अर्थ था जाना, है ना। उपसर्ग, उपसर्गात रीति धातु, उपसर्ग से रित आदि धातु परे पड़ी हो, तो देखो ये इधर उपसर्ग अगर रित आदि धातु परे पड़ी है तो उसको वृद्धि एक आदेश कर देता, ये सूत्र कर देता, ये वृद्धि, ये सूत्र वृद्धि करेगा। तो इसमें पहले आप ऐसे इसकी सीधी ऐसे करोगे, उपसर्ग, उपसर्ग क्रिया योगे, इस सूत्र से उपसर्ग क्रिया योगे सूत्र प्र की उपसर्ग संज्ञा हुई, प्र की उपसर्ग संज्ञा, प्र की उपसर्ग संज्ञा हुई, ठीक है ना। और भुआदयो धातु, भुआदयो धातु है, इस सूत्र से, इस सूत्र से ये जो रिच्छति के ना, ये धातु संज्ञा हुई, इस सूत्र से रिच्छ की धातु संज्ञा हुई, ठीक है। और उपसर्गा तृतीय धातु से वृद्धि एक आदेश हुआ, उपसर्गा द्वितीय धातु, उपसर्गा द्वितीय धातु सूत्र से वृद्धि आदेश हुआ। तो वृद्धि आदेश तो आप आ ही कर सकते हो, तो जब इस साइड री के स्थान पर अण आएगा तथा उर्ण रप्र से रपर तो दिखाना पड़ेगा, तथा उर्ण रप्र सूत्र से रपर्त होकर, अब ये प्रारिच्छति रूप सिद्ध हुआ, इसका जो रूप बनेगा ना वो बनेगा प्रारिच्छति, ऐसा, ठीक ना, प्रारिच्छति रूप सिद्ध हुआ। बताओ भाई आया समझ में? तो कहीं पर प्रारिच्छति आ जाए तो पहले प्र की उपसर्गा क्रिया योग से उपसर्ग संज्ञा करो, रिच्छति की भुआदि धातु से धातु संज्ञा करो, उपसर्गा द्वितीय धातु से वृद्धि कर दो, वृद्धि करके आप आ ही कर सकते हो, र नहीं लगा सकते, र तो उर्ण रपर है, उससे पीछे रपर तो होगा, ठीक ना। बताइए मुझे ये बात समझ में आई या नहीं आई आपकी? ठीक है। क्या सभी ने आपने एक रजिस्टर लगा रखा है रूप सिद्धियों का? कल को सभी मेरे पास अपने रजिस्टर की पिक भेजेंगे, ये सारी रूप सिद्धियां करके उनकी पिक भेजेंगे मेरे पास, ठीक है ना। देखो हमारे पास समस्याएं सभी के पास है, आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, कम से कम ज्यादा नहीं, आप फरवरी और मार्च 2 महीने मेहनत कर लो, सिलेक्शन श्योर है, श्योर है सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो मैं कराऊंगा, बेहतर आप खुद कर लो, ठीक है ना। अब आप मेहनत के सिवाय आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। आप 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, दिन में पूछो, जब मर्जी पूछो, मैं आपको फुल्ली कोऑपरेट करूंगा। पर आप ऐसा नहीं कर, आप कोई प्रॉब्लम आपको मुझे बताइएगा, किसी दिन किसी कारण से लर्न नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना। किसी पर ऐसा नहीं है कि उसको आप नियम बना लो, समझ रहे हो मेरी बात। टाइम पे बिल्कुल क्लास ज्वाइन करो, और हर चीज। अब 25वां स्टूडेंट आया, एक बताएगा कौन है ये? अच्छा सुदामा जी है, चलो ये तो ट्राई कर रहे थे, सुदामा जी, सुदामा तो मुझे अभी भी नहीं लग रहे कहीं पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आए। हाँ, फिर आपने सोच भी जल्दी लिया।
मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा था अभी तर्क संग्रह कराऊंगा तो 8 बजे जुड़ना चाहिए था। अम, चलो ठीक है ना। तो तर्क संग्रह कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है ना। उसमें आपको कोई भी चीज आपको पूछनी है, कभी आपको लगता है कि ये चीज नहीं हुई, ठीक है ना, ऑलवेज मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहे हो? कौन सी मेन बुक? किसकी? तो फिर कब होगी आपकी? हाँ, नहीं, ये साथ के साथ करो। कल तो अगला ग्रंथ शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। कल भाई आपकी संख्या, कल संख्याकारी का करवाऊंगा। वैसे मैं तर्क भाषा सोच रहा था, पर तर्क भाषा अब तर्क संग्रह जितना कठिन ग्रंथ कोई नहीं है, ठीक है ना। जो था उसमें से निकल चुके हो। जो जिन था ना, जिन जिन जा चुका, अब तो छोटी मोटी भूतनी है, ठीक है ना, उनसे पार पा लेंगे हम, ठीक है। चलो साफ कर रहा हूँ। हैं? अच्छा। क्या हुआ, आनंद नहीं आया? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं, हाँ, तर्क तर्क संग्रह तो हो गया अब, ठीक है ना। व्याकरण करना हो तो आप रुक सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई अगला बोलिए अब, अगला सूत्र। अरे वेरी गुड, सुनो भाई, ध्यान से सुनना। ए और ओ, ए और ओ, ये दोनों है ना, अ के बहुत कट्टर दुश्मन है। ए और ओ अ के बहुत कट्टर दुश्मन है। अगर अ इस साइड छिप जाता है तो ये खींच के इस साइड ले जाते हैं, अपने में मिला लेते हैं। अगर अ इस साइड छिपता है आके, तो तब इधर खींच लेते हैं। यानी कि ये ए और ओ अ को जीने नहीं देते, जीने नहीं दूंगा। लेट एंड लेट लिव का सिद्धांत इन्होंने छोड़ दिया है। अब बेचारा इधर छिप ले, तब भी इसको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, इधर छिप ले तब भी अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। ये बेचारा एक निर्दलीय विधायक है, ठीक है ना। और ये सत्तारूढ़ पार्टी है, इसको कहते हैं अपना झंडा फेंक दे, हमारा झंडा ले ले, हमारे में ही मिल जा, दिखना नहीं चाहिए तो अलग। तो जब ये इसमें जाके मिलेगा, तो इसके जो पर में पड़ा, पर तो दूसरी साइड, तो ये उसका रूप धारण कर लेगा, तो ये कहलाता पर रूप। जैसे पराजमा एजते, अब इस साइड में आ गया और आगे ए है, तो इस अ ने इस ए को ही सरेंडर कर दिया, अपना रूप इसको दे दिया और इसका रूप धारण कर लिया, तो प्र खत्म हो गया, तो एजते इसमें मिल गया, तो प्रेजते। ऐसे ही उपजमा औसती, तो आ के आगे ए आ जाए या ओ आ जाए, ये उसी में जाके मिल जाता, पर रूप हो जाता है, तो बन जाएगा उपोषति, ठीक ना। तो अब सूत्र क्या बना कि अ से परे एंग, ए और ओ को बोलते हैं एंग, यानी कि एंग परे रहने पर, तो परे रहने पर लगा दो सप्तमी, एंगी पर रूपम, ये सूत्र बन गया। बस, इसका मतलब एंग परे रहने पर, जब इस साइड होगा तो सप्तमी लगे मिलेगी, एंगी। अ से एंग परे रहने पर, अब सारा खेल अ का चल रहा है, इसलिए सूत्र में अ बार बार नहीं बता रहा। अ से एंग परे हो तो पर रूप वो धारण कर लेगा। अगर एंग से परे अ हो, तो एंग से परे तो पंचमी लगानी पड़ेगी, एंग, एंग से परे। कैसे एंग से परे? पदांता दति, ये है एंग है पदांतादति। तो जब ये इससे में होगा तो इसके जो पूर्व में पड़ा है, तो पूर्व रूप ग्रहण करेगा, यानी कि जो पूर्व में पड़ा उसका रूप ग्रहण कर लेगा। तो सूत्र एंग है पदांतादि। अगर इस साइड एंग है, जैसे हरे जमा आओ, पर इसकी शर्त है एंग कैसा होना चाहिए? पदांतात। ये इसका संधि छेद करोगे, पदांतात अति। अब इसमें पदांतात पंचमी का एक वचन है, तो ये इसका विशेषण है, यानी कि पदांतात एंग, यानी कि एंग है पदांतात, यानी कि पद के अंत में यदि एंग आ जाए, जैसे हरे, ये एक पद है, ये संबोधन का रूप है, अगर पद के अंत में नहीं है ए, तब नहीं छेड़ेगा ए,
जैसे ने जमा अनम, अब ने कोई पद नहीं है, अब यहां ये नियम लागू नहीं होगा। यहां पर एच ओ आया वैसे अय करोगे आप, यहां नियम लागू नहीं होगा। पर यदि पद आ जाए, जैसे हे हरे, ये संबोधन है, पद है, पद के परे अव आ जाए, पदांता, इसमें स्पेशल का कि पदांत एंग से परे, यानी कि पद के अंत में ए हो, उससे परे अति, अति का मतलब अ, अब अत्ता लगाने से आ का निषेध होगा, तो अपरे हो, ऐसे हो, तो इसको पूर्व रूप हो जाएगा, तो एक पूर्व में आके मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, जब पूर्व रूप हो जाता है तो अ ऐसा हो जाता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको अवग्रह अ बोलते हैं, यानी कि इसको अवग्रहण किसी और ने कर लिया। क्या कह रहा है ये? हाँ, ठीक है ना। चलो इधर पूजा, इधर ध्यान दो। जाने वाले तुम्हारा ध्यान किधर है? सोनू जूस वाले की दुकान तो इधर है, आप तो बाजार में लिखा मिलता है जगह जगह, और हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। विष्णु जमा अव, तो एंग है पदांतादति, ये पद, विष्णु भी पद है, संबोधन है, हे विष्णु। अगर पद के अंत में ओ ए हो है और उससे परे ये है, तो पूर्व रूप हो जाता है, विष्णु। आओ बताइए मुझे, आपको एंगी पर रूपम से पर रूप संधि और एंगा पदांतादि से पूर्व रूप संधि दोनों समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सबको? ठीक है। इस वीडियो में कितना टाइम और रहता है? 3 मिनट रहते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा ज्वाइन करो।